गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड पढ़ेंगे। रशिया में रेवोल्यूशन और उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ और ये 4 सालों तक चला, यानी 1918 तक चला। हमें ये भी पता है कि निकोलस जो सेकंड है उसने बिना ड्यूमा के कंसल्टेशन के ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन ले लिया था। ड्यूमा के लोग इससे खुश नहीं थे। रशिया की हार जर्मनी के साथ होने की वजह से जर्मन्स ने रशिया को जर्मन सेना जो है उसने रशिया को हराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जर्मन सेना पीछे रशियन सेना पीछे हटने लगी। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है जो कि एक जर्मन नेम था, उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड कर दिया गया जो कि एक रशियन नेम था, क्योंकि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स इसमें हाई थे, यानी जर्मन लोगों के खिलाफ जो भावनाएं थी वो बहुत ज़्यादा रशियन लोगों के मन में थी। और फरवरी यानी विंटर का सीज़न आते आते 1917 में कंडीशन जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्रेड में और ज़्यादा ख़राब हो गई। प्राइजेस वस्तुओं के जो डेली यूज़ के चीज़ें हैं उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, वेजेस सैलरी कम हो गई, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो कम हो गया है, डेली यूज़ की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए एक अनसर्टेनिटी और एंगर आ गया था, पूरा माहौल था रशिया में, स्पेशली पेट्रोग्रेड में। और मजदूरों ने, वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गया पेट्रोग्रेड में। जो डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हुआ उसको रोकने के लिए वर्कर्स जो कि इसके मेन थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया और स्ट्राइक काम करना बंद कर दिया, और गवर्नमेंट जो है और जो जार निकोलस सेकंड है उसके खिलाफ स्ट्राइक कर दिया अपने डिमांड्स के लिए। इसी समय इस जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसको वुमेन्स ने लीड किया, और इस डेट को, इस तारीख को इंटरनेशनल वुमेन डे का सेलिब्रेशन बाद में घोषित किया गया कि इस डे को एज ए इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए। प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए पुलिस और कैवेलरी भेजी गई, कैवेलरी यानी स्पेशल आर्मी पर्सन्स, और ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया, जिससे कि सारी पावर जार निकोलस सेकंड के हाथों में आ जाए। हमें पता है कि ड्यूमा में ज़्यादातर कंजर्वेटिव लोग ही थे जो कि जार निकोलस सेकंड के सपोर्टर्स थे। डेमोन्स्ट्रेशंस जो थे वो पुलिस हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गए, वहाँ पर तोड़ फोड़ करना और गवर्नमेंट बिल्डिंग, ड्यूमा सबको अपने कंट्रोल में ले लिया। जो कैवेलरी है, जो स्पेशल पुलिस फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस थी, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर गोलियां चलाने से मना कर दिया और वो उनके साथ हो गए, यानी डेमोन्स्ट्रेटर का सपोर्ट करने लगे। इस सारी सिचुएशंस की वजह से जो रशिया में कंडीशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जार निकोलस सेकंड के हाथ में थी। और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उसमें जो पावरफुल लोग थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया जिसको सोवियत कहते हैं। सोवियत मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। रशियन सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, उसमें ज़्यादातर मिलिट्री पर्सन थे, कुछ फैक्ट्री ओनर्स थे, उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया जो कि अब रशिया को रूल करेगा या रशिया को चलाने का काम करेगा। और इसके साथ ही एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, यानी स्थानीय सरकार का निर्माण हुआ जो कि एक गवर्नमेंट की तरह रन करेगी, काम करेगी। और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन किया गया। सफ्रेज जो एडल्ट सफ्रेज है यानी वोटिंग राइट्स, उसका यूज़ करके इसको बनाने की कोशिश की गई। और मोनार्क सिस्टम को फाइनली 1917 में पूरी तरह से एबोलिश हो गया। तो एबोल्यूशन ऑफ द मोनार्क सिस्टम भी 1917 के ही रेवोल्यूशन में होता है। और अब इस तरह के प्रोसेस शुरू हुए कि जो गवर्नमेंट है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए रशिया में, यानी वोटिंग राइट्स मिले और वोट करके लोग एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें। ये सब जब चीज़ें हो रही थी, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन चुकी है,
रशिया में रिवोल्यूशन हो चुका है, मोनार्क सिस्टम खत्म हो चुका है और चेंज आ चुका है काफ़ी हद तक। उसी समय लेनिन जो है, जो कि बोल्शेविक ग्रुप का लीडर था, और उसको एग्जाइल कर दिया गया था, यानी रशिया से बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेंजरस पर्सन की तरह हो गया था गवर्नमेंट के लिए। वो वापस आ जाता है, क्योंकि अब ज़ार निकोलस सेकेंड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। लेनिन जैसे ही वापस आता है, वो अपने 3 डिमांड इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने रख देता है, जिसको अप्रैल थीसिस बोला जाता है। अप्रैल थीसिस में गवर्नमेंट के सामने 3 डिमांड रखे जाते हैं लेनिन के द्वारा, जो कि बोल्शेविक ग्रुप का लीडर था। लेनिन का कहना था कि सबसे पहले रशिया को वर्ल्ड वार जो चल रहा है उससे बाहर आ जाना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। दूसरा, जितने भी बैंक हैं उसको नेशनलाइज कर देना चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी उसको कंट्रोल करे। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड प्रॉपर्टी अमंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है, प्रॉपर्टी, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो कि सोशलिज्म का एक आइडिया भी है। लेकिन इस समय बोल्शेविक पार्टी अच्छा, एक काम और किया गया कि बोल्शेविक पार्टी का जो नाम है वो चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। बहुत सारे बोल्शेविक ग्रुप और पार्टी के लीडर जो थे वो लेनिन के इस स्टेप से खुश नहीं थे, या एग्री नहीं कर रहे थे कि अभी तो रशिया वॉर में फंसा हुआ था और अभी रेवोल्यूशन हुआ ही है, मोनार्क सिस्टम खत्म ही हुआ है, और ये लेनिन फिर से एक नई बात आके बोल रहा है अप्रैल थीसिस के थ्रू, और गवर्नमेंट जो बनी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रशिया अप्रैल थीसिस आने के बाद जो डिमांड था वो काफ़ी बढ़ गया, बोल्शेविक ग्रुप के सपोर्टर्स बढ़ गए, और ये जो बातें जो अप्रैल थीसिस में कही गई थी, इसकी वजह से रूरल एरिया में रशिया के उसके सपोर्टर्स बढ़ने लगे। इसके साथ ही फैक्ट्री एरिया में क्या था कि वर्कर्स ने अपने ग्रुप बना लिए, ट्रेड यूनियंस बना लिए। ये ट्रेड यूनियन क्या करते थे, ये वर्कर्स के हितों का ख्याल करते थे, उनके वेलफेयर की चीज़ों का डिमांड करते थे फैक्ट्री ओनर्स से। बोल्शेविक ग्रुप, लेनिन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये देखती है कि बोल्शेविक ग्रुप अपना पावर बढ़ा रहा है और वो गवर्नमेंट और उसके कामों में इंटरफेयर कर रहा है और उस लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टफ स्टेप्स, कड़े नियम कानून और स्टेप्स लेने शुरू कर दिए रशिया के जो बोल्शेविक ग्रुप है उसके अगेंस्ट में। लेकिन हमें पता है कि 85% पॉपुलेशन जो कि डिसेंट है, रूरल एरिया है, और अप्रैल थीसिस में कहा गया था कि लैंड एंड प्रॉपर्टी शुड गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल, तो वो सब बोल्शेविक ग्रुप के सपोर्टर हो गए। और सिर्फ सपोर्टर ही नहीं हो गए, लोगों ने रूरल एरिया में एक ग्रुप बनाए और 90% से उनकी प्रॉपर्टी, उनके एग्रीकल्चरल लैंड वो अपने कब्जे में ले लगे और खुद में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। इन सब चीज़ों के इन सब इवेंट के बाद बोल्शेविक ग्रुप और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में स्ट्रगल बढ़ गया। लेनिन को ऐसा लगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एक डिक्टेटरशिप की तरह काम करने वाली है, इसलिए उसने जो मिलिट्री लीडर्स थे, जो कैवेलरी के लोग थे जिन्होंने सोवियत को फॉर्मेशन किया था और जो वर्कर मूवमेंट में साथ में आए थे, वो और बोल्शेविक ग्रुप के लोग मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्लान बनाते हैं कि हम बाय यूजिंग द पावर वी विल कैप्चर द गवर्नमेंट, और हम वहाँ अपनी सरकार बनाएंगे। इस तरह से एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं। और 24 अक्टूबर को 1917 में ये दोनों तरफ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक ग्रुप के बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, और वो दोनों ही एक स्ट्रगल के स्टेज में आ जाते हैं और एक हाईली फाइटिंग होती है, जहाँ पे कि बोल्शेविक ग्रुप पेट्रोग्रेड और मॉस्को और उसके साथ ही अदर सिटीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेता है।
यानी कि अब पूरी तरह से रशिया जो है वो बोल्शेविक ग्रुप और उसके सपोर्टर्स की कंट्रोल में आ जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।